नमः संस्कृताय मित्रों, संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप कादंबरी के अंतर्गत शुकनासोपदेश के 50 बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर को जानेंगे और इसके पहले इसी का जो है 60 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन जो है वो पार्ट 1 में दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं। यदि देख चुके हैं तो कोई बात नहीं, अगला देखें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें और चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में बड़ा बनाने में सहयोग करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, अवगच्छति में उपसर्ग और धातु है तो क्या क्या है इसमें? 4 ऑप्शन है, अव और गम, अव गम और गम और अव और गम। अब देखिए चारों ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है इसमें अव में हलंत नहीं है और गम में है, धातु में है, और जो दूसरे ऑप्शन में दोनों में हलंत हो गया है और तीसरे ऑप्शन में भी दोनों में हलंत है और चौथे ऑप्शन में जो है दोनों में है ही नहीं। तो अधातुओं में हलंत रहता है और उपसर्ग में नहीं है, तो यहाँ जो है अव और गम में नहीं है, तो मतलब अव में नहीं है, गम धातु में है, तो सही ऑप्शन आपका का वाला है। अवगच्छति में उपसर्ग और धातु हैं, अव और गम। तो अगला है आपका उपसर्ग में नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, अध्यवसाय में उपसर्ग है तो अब ये नहीं शब्द आया है, अनियर आया है, अव आया है और अधि आया है। तो वैसे भी आप देख रहे हैं अध्यवसाय में आदि शब्द पहले आया है तो ई का या होकर के अध्यवसाय हो गया है, तो इसमें जो है आपका अधि उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, वित्त मद मत्त चित्त, वित्त मद मत्त चित्त में है या नहीं? तो क्या नहीं है और क्या है, मतलब अलंकार है अथवा नहीं है। तो अब गा खंड फिर पूछता है कि अलंकार और समास है अथवा नहीं है, तो दोनों चीज़ें इसमें हैं कि नहीं हैं या फिर दोनों ही हैं। ऑप्शन ऐसे भी पूछ सकता है, मान लीजिए आपको दे दिया अलंकार, फिर दे दिया अलंकार और समास, फिर हो सकता है या नहीं है, फिर है, इस तरह से ऑप्शन कर सकता है। तो इसमें जो है अलंकार भी है और समास भी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 64, तथैव का संधि विच्छेद होगा। तथा और एव किया है, तथा और ऐव किया है, तथ और एव किया है, तथ और ऐव किया है, तो ये जो है तथा और एव है, सही शब्द इसका है तथा और एव, तथैव। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 65, अधीरण और परिभव का शब्दार्थ है धैर्य खोना, अवहेलना और तिरस्कार, पराभव और तिरस्कृत किया। तो जो है यह है अवहेलना और तिरस्कार, अवहेलना और तिरस्कार। अगला है क्वेश्चन नंबर 66, तरलता का यहाँ अर्थ है चंचलता, शीतलता, सघनता, सरलता। तो तरलता जो है वो चंचलता है। क्वेश्चन नंबर 67, बक किसे कहते हैं? बगुला को, गधा को, बत्तख को, टेढ़े व्यक्ति को। तो बक जो है बगुला है। अनुग्रह का अर्थ, अगला है क्वेश्चन नंबर 68, अनुग्रह का अर्थ कृपा, देव कृपा, आभार और ग्रह के पीछे। तो अनुग्रह जो है वो कृपा है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, आत्म विडंबना का हिंदी में अर्थ है अपनी प्रशंसा, अपना प्रपंच, अपनी चापलूसी और आत्मा की प्रशंसा। तो ये जो है अपनी चापलूसी। अगला है क्वेश्चन नंबर 70, गुरून है द्वितीय बहुवचन, द्वितीय द्विवचन, कर्म एक वचन, षष्ठी बहुवचन। तो ये जो है द्वितीय का बहुवचन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 71, आयास का अर्थ है बिना श्रम के,
परिश्रम पूर्वक, अनायास, श्रम साध्य वस्तु। तो यह है परिश्रम पूर्वक। अगला है क्वेश्चन नंबर 72। प्रज्ञा कहते हैं प्रकृष्ट ज्ञान, बुद्धि, प्रतिभा और प्रकृष्ट अलौकिक ज्ञान को। तो ये आपका है प्रकृष्ट अलौकिक ज्ञान। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। अनुग्रह का अर्थ कृपा है और प्रसाद, ये आर नहीं और शब्द है, और प्रसाद नहीं, देवता को चढ़ाया गया प्रसाद सही, अशुद्ध। तो यह है अनुग्रह का अर्थ कृपा है और प्रसाद। तो ये जो है ये सही है, मतलब अनुग्रह के दो अर्थ हैं। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि अनुग्रह के दो अर्थ हैं, अनुग्रह माने कृपा और अनुग्रह का माने अनुग्रह का अर्थ प्रसाद। तो इस तरह जो है। अगला है क्वेश्चन नंबर 74। अभ्युत्तिष्ठन्ति में है जड़ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, गुण संधि। तो ये जो है अभ्युत्तिष्ठन्ति, ये जड़ संधि हो रहा है, ई का या होकर के इको जड़च से जो है इक का यण हो गया, तो ई का या ऊ का वा। तो इस तरह से जो है जड़ संधि हो रही है। आगे की अगला क्वेश्चन नंबर है 75। हितकर बात कहने वाले को कहते हैं हितैषी, हितवक्ता, हितवादी और हितकारी। तो देखिए जो हित चाहने वाला होता है उसे हितैषी कहते हैं, हित चाहने वाला। पर हितकर बात जो कहता है उसको क्या कहते हैं, उसको जो है हितवादी कहते हैं। वादी ने बोलने वाला, और कारी अर्थात करने वाला। तो ये हितवादी ही सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 76। अभिचार क्रिया है, क्या है? तो अभिचार क्रिया शत्रु नाश का हिंसक तांत्रिक प्रयोग है, या फिर मारण मोहन है, या फिर वशीकरण है, या आत्मलाभ की साधना है। तो साधना के कई जो है होते हैं, कारण होते हैं। तो जो अभिचार की क्रिया होती है वो शत्रु नाश का हिंसक तांत्रिक प्रयोग जो है वही अभिचार कहलाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 77। 77 में है जो है शुकनाश में हे कुमार जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये किसके लिए हुआ है? तारापीठ के लिए, अमात्य के लिए, चंद्रापीठ के लिए और किसी के लिए नहीं। तो ये जो है कुमार शब्द आया है, जो हे कुमार, वो चंद्रापीठ के लिए आया है। अगला है वृकाह का अर्थ है क्वेश्चन नंबर 78 भेड़ियों द्वारा, वक्र गति, कुटिलों द्वारा और वक्र मार्ग। तो ये है भेड़ियों द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 79। शुकनास के सदुपदेश के पश्चात चंद्रापीठ आ गए कहाँ? अपने जो है प्रासाद में, न्यायालय में, मंत्री के घर में और राज दरबार में। तो वो अपने प्रासाद यानी अपने महल में आए। क्वेश्चन नंबर 80। चंद्रापीठ को उपदिष्ट किया तारापीठ ने, किसी ने नहीं, शुकनास ने, चाणक्य ने। तो ये जो है शुकनास मंत्री जो हैं वही इनको उपदिष्ट कर रहे हैं, अर्थात उपदेश दे रहे हैं। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 81। आरूढ़ राजा त्रैलोक्यदर्शी व सिद्धादेशो भवति, यह वाक्य है शुकनास का, वैशंपायन का, चंद्रापीठ का, तारापीठ का। तो 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन शुकनास है। अगला है क्वेश्चन नंबर 82। शुकनास की दृष्टि में दोष दलों का घर है, कौन है? यौवन और राजलक्ष्मी, राजा होना, यौवन और अहंकार। तो ये जो है यौवन और राजलक्ष्मी हैं। उन्होंने कहा है गर्भेश्वरत्तम और अभिनवोन्नतम, अप्रतिम रूपत्तम और अलौकिक जो है अमानुष जो शक्ति है। तो ये 4 कारण हैं वैसे तो, लेकिन अब यहाँ 2 कारण हैं, तो चारों कारण ही होंगे तो भी होगा। गर्भेश्वरत्तम यानी गर्भ से ऐश्वर्यवान, और अप्रतिम रूपत्तम और अभिनवोन्नतम और अलौकिक जो शक्ति है। तो ये 4 जो कारण हैं वो 2 दलों के, इसमें से एक एक घर हैं। तो सभी का क्या कहना। अगला क्वेश्चन आपका है प्रतिशब्दक का तात्पर्य है प्रतिध्वनि, अधिक ध्वनि, अल्प ध्वनि और विशेष ध्वनि।
तो प्रतिशब्दक जो है वो प्रतिध्वनि ही है, अर्थात वही रिपीट होता है। प्रतिध्वनि में जो है जो राजा के होते हैं चाटुकार वो वही शब्द दोहराते हैं, तो प्रतिध्वनि वही उसी परिप्रेक्ष्य में आया है। अगला क्वेश्चन नंबर 84, श्मशानाग्नि इवाति रौद्र भूतः के लिए जो है लिखा गया है, क्या है? शमशान की राख क्रोध हेतु, राजाओं की संपत्ति, राजकोष के लिए। तो ये जो है राजाओं की संपत्ति के लिए ही आया है कि इस प्रकार होती हैं शमशान अग्नि, शमशान की अग्नि की भांति जो है वो भयावह होती हैं। क्या भयावह होता है? राजाओं की संपत्ति, इसलिए कि संपत्ति से ही उनका व्यवहार जो है बदल जाता है। तो इस प्रकार जो है ये हो गया आपका भूतया शब्द, ये पीछे है। क्वेश्चन नंबर 85, शिरः शूल कहते हैं किसको? सिर दर्द को, सिर के कड़े बालों को, कठोर सिर को और सिर की सुंदरता को। तो शूल माने वैसे भी दर्द होता है और शिरः माने सिर, तो सिर दर्द ये है। अगला है क्वेश्चन नंबर 86, ग्रहैः इव गृह्यन्ते, भूतैः इव अभिभूयन्ते, मंत्रैः इव आवेश्यन्ते। यह कौन है, किसके लिए जो है कह रहा है? तो 4 ऑप्शन हैं, पागलों के लिए, तंत्र साधकों के लिए, धनिकों के लिए, सुकनास राजा के लिए। तो पूरी वैसे भी जितना सुकनासोपदेश है वो सारे में जितना भी कुछ कहा गया, जहाँ जहाँ ये कहने की बातें हैं, सुकनास जो है वो राजा के लिए, अर्थात चंद्रापीठ जो होने वाले राजा हैं उनके लिए कहते हैं, जिनका जो है राज्याभिषेक होने वाला है। राजकुमार चंद्रापीठ को बताते हैं। अब यह है अगला क्वेश्चन नंबर 87, लक्ष्मी की क्षणिक चमक दमक और मनोहारिता के लिए शुकनास किस जो है शब्द का प्रयोग करते हैं? तो ये जो है क्या क्या है कि जुगनू, पानी का फेन, पलाश पुष्प और मृग मरीचिका। तो ये जो है जुगनू यानी खदोद का ही प्रयोग करते हैं। जैसे जुगनू जो है एक क्षण के लिए चमकता है फिर मिट जाता है, वैसे ही लक्ष्मी जो है वो हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 88, पगड़ी को कहते हैं सिर वेष्ठन, सिर पट्टिका, उषड़ीस और सिरावर्तन। तो इसमें से जो है आपका उषड़ीस शब्द सही है। अगला है आही का अर्थ है, आही शब्द का क्या अर्थ है? सर्प, दिन, उल्लू, रात। तो इसमें से आही माने जो है सर्प होता है। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 90, पुरः पताका सर्व अभिनय नाम किसका विशेषण है? चंद्रापीठ का, शुकनास का, लक्ष्मी का, राजाओं का। तो ये जो है लक्ष्मी का विशेषण है कि पुरः पताका सर्व अभिनय नाम, ये सभी जो है अभिनयों की घर हैं, जिनके पास होती हैं वो अभिनय ही करते हैं, दृष्टता ही करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 91, चय्यम चपला कहा गया है लक्ष्मी को, मति को, विद्या को, स्त्री को। तो यहाँ जो है चपला जो शब्द आया है लक्ष्मी के लिए आया है, यथा यथा चय्यम चपला दीप्यते। अगला है क्वेश्चन नंबर 92, मनस्विनम उन्मत्तमिव उपहसति। मनस्वी जनों का उन्मत्त के समान उपहास करती हैं कौन? राजपद, लक्ष्मी, राजमद अथवा अहंकार। तो ये जो है लक्ष्मी सही है, ये गा ऑप्शन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 93, पाताल गुहा तमो बहुला जो है किसके लिए आया है? लक्ष्मी के लिए, बुद्धि के लिए, सरस्वती के लिए, राजमद के लिए। तो पाताल की जो है गुफा के समान, तो अंधकार की जो है बहुलता है वो लक्ष्मी के लिए ही है। अगला आपका है लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है। अच्छा, ये सुकनास में जो है लक्ष्मी के है दुर्गुणों के बारे में सब बताया गया है, एक ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 94, लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है तो कहाँ से? बैकुंठ से, हिमालय से, मानसरोवर से, क्षीर सागर से। बताते चले कि समुद्र मंथन में जो रत्न निकले थे तो उसमें से जो है लक्ष्मी भी निकली थी, श्रीमणि ब्रह्मावारिणी, अमेशंख गजराज। तो इस तरह से जो 14 रत्न निकले और
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 95। क्वेश्चन नंबर 95, तो रजनीकर गभस्तः का अर्थ है चंद्र किरणें, घनीभूत अंधकार, रात्रि का अंधकार, सघनता। तो ये जो है चंद्र किरणें हैं, रजनीकर गभस्तः है चंद्र किरणें, चंद्रमा की किरणें। अगला है क्वेश्चन नंबर 96, शिरसिज जालम का तात्पर्य है क्या है? कमरों का समूह, सिर में उत्पन्न रोग, केश समूह और सिर दर्द। तो यह आपका है केश समूह। अगला है क्वेश्चन नंबर 97, सायंकालीन सूर्यास्त अर्थात रात्रि के आरंभ समय को कहते हैं? प्रदोष काल, दिवसांत, सायंकाल, रात्रि का शुभारंभ। तो इसको कहते हैं प्रदोष काल, इसको जो है प्रदोष काल के नाम से जानते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 98, दिङ्मोह का अर्थ है क्या है? दिन का ज्ञान, दिशा भ्रम या दिग्भ्रम, दिशा का ज्ञान, दिशा से व्यामोह। तो यह आपका है दिशा भ्रम या दिग्भ्रम। अगला है क्वेश्चन नंबर 99, विषमो रागमलावलेपः वाक्यांश है? शुकनासोपदेश का, कठोपनिषद का, शिवराज विजय का, इनमें से नहीं। तो ये जो है शुकनासोपदेश का ही है, विषमो रागमलावलेपः। अगला है क्वेश्चन नंबर 100, स्फटिक मणि के विषय में किस ग्रंथ में लिखा गया है? रत्नशास्त्र, शुकनासोपदेश, काव्यशास्त्र और सर्वत्र। तो ये पाठ्यक्रम के हिसाब से आपको देखना है, तो ये शुकनासोपदेश ही है, क्योंकि बाकी रत्नशास्त्र और जो चीज़ें हैं वो आपके उसमें नहीं हैं। तो अगला है 101, धन मिथ्या, अभिमान और पागलपन उत्पन्न करने वाले होते हैं, ये कथन है? शुकनास का, तारापीठ का, चंद्रापीठ का, किसी का नहीं। तो ये शुकनास ही कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 102, गुरुपदेश दोषों को दूर करके सत प्रेरणा प्रदान करता है का उपदेशक है? चंद्रापीठ, शुकनास, वैशंपायन, कोई नहीं। तो इसमें से जो है शुकनास कहते हैं कि गुरुपदेश जो है अखिल मल प्रक्षालनम है, अर्थात सभी दोषों को दूर करता है और सत्प्रेरणा प्रदान करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 103, लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते कौन है? अर्थात प्राप्त होने पर भी दुख पूर्वक पाल की जाती है, तो कौन है? योग्यता, राजलक्ष्मी, विद्या और स्त्री। तो ये राजलक्ष्मी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 104, राज्याभिषेक करने की इच्छा हुई? तारापीठ में, शुकनास में, चंद्रापीठ में और पुरोहित में। तो ये तारापीठ में है, क्योंकि तारापीठ उनके पिताजी हैं चंद्रापीठ के, वो अपने जो है बेटे का राज्याभिषेक करना चाहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 105, प्रतिहारान का अर्थ है? प्रतिहारान, द्वारपाल, राजक, अनुचर, चारण। तो इसमें से जो है द्वारपाल है, प्रतिहारी शब्द भी आता है। 106 है क्वेश्चन नंबर 106, विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य किसके लिए कहा गया है? अर्थात संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाले, विदित जान लिया है जिसने, और जानने योग्य, वेदितव्य से जानने योग्य, विदित माने जान लिया है, वेदितव्य से माने जानने योग्य, अधीत माने पढ़ लिया है सर्वशास्त्र से। तो जानने योग्य सभी शास्त्रों को जिसने पढ़ लिया है, तो ये शब्द किसके लिए आया? मंत्री के लिए, तारापीठ के लिए, चंद्रापीठ के लिए, द्वारपाल के लिए। तो यह आया चंद्रापीठ के लिए। शुकनास कहते हैं कि सभी जो है जानने योग्य विषयों को आपने जान लिया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 107, गर्भेश्वरत्वम का अर्थ है? जन्म से स्वामित्व, गर्भस्थ, गर्भ में स्वामित्व और गर्भ में विकल्प। तो यह है जन्म से स्वामित्व। और शर प्रहार का अर्थ होता है? अगला है क्वेश्चन नंबर 108, शर प्रहार का अर्थ होता है सिर पर प्रहार और बाणाभिघात और सिर में आघात, दंड प्रहार। तो ये जो आपका है सही आंसर है बाणाभिघात। शर माने बाण वैसे भी होता है, शर माने बाण, और जो शिर वाला होता है उसमें मात्रा भी होती है, और जो ओनली शर है वो बाण है। क्वेश्चन नंबर है 109, अनल का पर्याय है
अनिल का, अग्नि का, नल का और वायु का। तो ये जो है अग्नि है, अनिल माने अग्नि और अनिल माने हवा। तो अनल जो शब्द आया है वो अनिल का भी नहीं है, वायु का नहीं है, नल का नहीं है, वो जो है अग्नि का है। अनिल माने अग्नि, अनिल माने हवा। अगला है अतीत ज्योति का हिंदी में अर्थ है अतीत ज्योति, प्रकाश रहित, प्रकाशमान, मंद प्रकाश, प्रकाश पुंज। ये है आपका प्रकाश रहित। तो इस वीडियो में इतना ही। शुक्रांशोपदेश प्रश्नोत्तरी के पिछले पार्ट के वीडियो का लिंक एवं प्रश्नोत्तरी सीरीज के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मित्रों, नमः संस्कृताय। मिलते हैं अगले वीडियो में।